फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया है और वो यूरोप के किसी भी देश के पहले राष्ट्राध्यक्ष हैं जिन्होंने रशिया और यूक्रेन के युद्ध पर व्हाइट हाउस में हुई डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात के बारे में प्रधानमंत्री मोदी को फोन करके जानकारी दी है। मैक्रों ने हिंदी में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस बातचीत के बारे में उन्होंने खुद विस्तार से बताया है। मैक्रों का यह पोस्ट आज मैं अपने हाथ में लेकर आया हूं। देखिए क्या कहते हैं फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, और देखिए कितनी बड़ी बात है, वो हिंदी में आज अपना पोस्ट लिख रहे हैं। यह भी हमारे लिए एक बड़ी बात होगी। वो लिखते हैं, मैंने अभी अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से बात की है। हमने यूक्रेन युद्ध पर अपनी स्थितियों का समन्वय किया ताकि एक न्यायपूर्ण और स्थायी शांति की ओर हम बढ़ सके, यूक्रेन के लिए ठोस सुरक्षा गारंटी और यूरोप की सुरक्षा के साथ। व्यापार संबंधी मुद्दों पर हमने अपने वाणिज्य संबंधों को बढ़ावा देने और सभी क्षेत्रों में अपनी सामरिक साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की है। और उसके बाद उन्होंने और भी कई बातें लिखी हैं, लेकिन जो इस पोस्ट की जो मूल बातें हैं वो मैंने आपको पढ़कर बता दिया है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट लिखा है जिसमें रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध का पूरा दोष उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन पर डाल दिया है। ट्रंप ने लिखा है कि अब यह युद्ध और बड़ा हो सकता है, यह उन्होंने इशारा किया है इसमें। इसका मतलब है कि अमेरिका अब यूक्रेन की और ज्यादा मदद करेगा और यूक्रेन अब सिर्फ अपनी रक्षा ही नहीं करेगा बल्कि रशिया पर हमला भी यूक्रेन कर सकता है। तो ये जो अभी पोस्ट लिखा है डोनाल्ड ट्रंप ने, इशारों में उन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि अब ये युद्ध पहले से भी और ज्यादा बड़ा हो सकता है। एक प्रकार से उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को धमकी देने की कोशिश की है। और देखिए वो ये कहते हैं इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड, ऐसा उन्होंने यहां पर लिखा है। और वो यूक्रेन को फाइट बैक करने में अब मदद करेंगे। रिगार्डलेस दिस इज अ वॉर दैट वुड हैव नेवर हैपेंड इफ आई वर प्रेसिडेंट, उन्होंने ऐसा भी लिखा है इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड, ये उन्होंने अभी लिखा है। लेकिन इसका विश्लेषण अगर हम करें तो शायद वो रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को थोड़ी हल्की सी धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपने समझौता नहीं किया, सीज फायर नहीं किया, तो फिर अमेरिका यूक्रेन की और ज्यादा मदद करना शुरू कर देगा और फिर अमेरिका ये सुनिश्चित करेगा कि अभी तो यूक्रेन सिर्फ अपनी रक्षा कर रहा है, अपनी रक्षा के लिए लड़ रहा है, लेकिन अगर पुतिन नहीं माने तो यूक्रेन अपनी रक्षा नहीं बल्कि रशिया पर हमला करना शुरू कर देगा, अटैक करना शुरू कर देगा।